हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पास करो टेस्ट। और आज का वीडियो है जीके का मॉक टेस्ट। सभी क्वेश्चंस बहुत इम्पोर्टेंट हैं, आने वाले एग्जाम्स में आ सकते हैं क्योंकि पहले भी कई कम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये क्वेश्चंस आए हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए और सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कीजिए। साथ ही चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चैनल का लिंक अपने फ्रेंड्स या कोई जानने वाले जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं उन तक भेजिए, ताकि और लोग भी इस नॉलेज का लाभ उठा सकें। तो बिना देरी किए चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा मॉक टेस्ट। आज का हमारा पहला क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता में क्या निर्यात किया जाता था? What was exported in the Indus Valley civilization? ए सूती वस्त्र, बी सोना, सी मिट्टी के बर्तन या डी काली मिर्च। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए सूती वस्त्र। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग सूती वस्त्रों का व्यापक उत्पादन करते थे, जिनका व्यापारिक रूप से निर्यात किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, करो या मरो का नारा किस आंदोलन में दिया गया? गांधी जी का प्रसिद्ध नारा था करो या मरो, डू और डाई। तो ये कौन से आंदोलन में दिया गया था? ए असहयोग आंदोलन, बी सविनय अवज्ञा आंदोलन, सी व्यक्तिगत सत्याग्रह या डी भारत छोड़ो आंदोलन। और इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी भारत छोड़ो आंदोलन में गांधी जी ने ये नारा दिया था 1942 में। थर्ड क्वेश्चन, हमारे राष्ट्रीय गीत का अनुवाद किसने किया? हमारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम, जो लिखा तो था किसने? बंकिम चंद्र चटर्जी ने, लेकिन उसका अनुवाद किसने किया था? ए रविंद्रनाथ टैगोर, बी बंकिम चंद्र चटर्जी, सी श्री अरबिंदो, डी महात्मा गांधी। और अनुवाद का मतलब यहाँ पर इंग्लिश में अनुवाद, तो उनका इस गीत का इंग्लिश में अनुवाद किया था ऑप्शन सी श्री अरबिंदो ने। चौथा क्वेश्चन, भारत में निर्यात आयात बैंक की स्थापना कब की गई थी? एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक, जिसको शॉर्ट फॉर्म में एग्जिम बैंक भी कहा जाता है, तो इसकी एस्टेब्लिशमेंट किस साल में की गई थी? ऑप्शन ए 1981, ऑप्शन बी 1982, ऑप्शन सी 1984 या फिर ऑप्शन डी 1983। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी 1982। निर्यात को बढ़ावा देने के लिए इस बैंक की स्थापना की गई थी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है 1982। फिफ्थ क्वेश्चन, टर्फ रॉक किसका एक उदाहरण है? ए रूपांतरित चट्टानें यानी मेटामॉर्फिक रॉक्स, बी आग्नेय या अग्निमय चट्टानें यानी इग्नियस रॉक्स, सी बाथर्स्ट रॉक्स या डी तलछटी यानी सेडिमेंट्री रॉक्स। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी अग्निमय चट्टानें या आग्नेय चट्टानें। टर्फ रॉक ज्वालामुखी राख के जमाव से बनते हैं, इसलिए यह अग्निमय चट्टान का उदाहरण है। भारत में कौन सा केंद्र शासित प्रदेश दो राज्यों की राजधानी भी है? ए पुडुचेरी, बी शिमला, सी चंडीगढ़ या डी दिल्ली। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी चंडीगढ़। ये हरियाणा और पंजाब राज्यों की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भूपर्पटी यानी अर्थ के क्रस्ट में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली धातु या मेटल कौन सी है? ए एल्युमिनियम, बी कैल्शियम, सी लोहा या डी सोडियम। और इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन ए फॉर एल्युमिनियम। ये अर्थ के क्रस्ट में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली मेटल है। एट्थ क्वेश्चन, मनुष्यों के पाचन
तंत्र में उत्सर्जित अम्ल कौन सा होता है? विच एसिड इज सेक्रेटेड इन द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम? ऑप्शन ए सल्फ्यूरिक एसिड, बी नाइट्रिक एसिड, सी एंटासिड या डी हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड पेट में भोजन को पचाने में मदद करता है। 9th क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? ए जांघस्थी यानी टिबिया, बी उरोस्थी यानी स्टर्नम, सी टिबिया या डी जांघ की हड्डी या फेमर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, फेमर बोन जो है वो हमारे शरीर की सबसे लंबी हड्डी होती है। 10th क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस त्योहार को वसंत त्योहार भी कहा जाता है? Which of the following festivals is also known as the spring festival? A होली, B महाशिवरात्रि, C आयुध पूजा या D दिवाली। तो कौन सा त्योहार है जो बसंत के मौसम में आता है? वो है ऑप्शन ए होली। होली को बसंत ऋतु के आगमन का प्रतीक माना जाता है। 11th क्वेश्चन, किस क्रिकेट खिलाड़ी की आत्मकथा का शीर्षक 281 एंड बियॉन्ड है? कौन से वो खिलाड़ी हैं जिन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी 281 एंड बियॉन्ड के नाम से लिखी है? ए वीरेंद्र सहवाग, बी वीवीएस लक्ष्मण, सी अनिल कुंबले या डी जवागल श्रीनाथ। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी वीवीएस लक्ष्मण। उन्होंने 281 रन किए की बहुत ही ऐतिहासिक पारी खेली थी और इसी पर ही उन्होंने फिर अपनी बुक का नाम भी रखा 281 एंड बियॉन्ड। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है? नेशनल हैंडलूम डे किस तारीख को मनाया जाता है? ए 23 अगस्त, बी 18 नवंबर, सी 15 सितंबर और डी 7 अगस्त। तो राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है ऑप्शन डी 7 अगस्त को। हथकरघा उद्योग को बढ़ावा देने के लिए यह 7 अगस्त को यह दिन मनाया जाता है। 13, वह एकमात्र पाकिस्तानी नागरिक कौन था जिसे भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? ए इमरान खान, बी नवाज शरीफ, सी बेनजीर भुट्टो, डी खान अब्दुल गफार खान। जी हाँ, पाकिस्तान के भी एक नागरिक को भारत रत्न, भारत का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान मिला हुआ है और वो व्यक्ति हैं ऑप्शन डी खान अब्दुल गफार खान। इन्हें सीमांत गांधी यानी फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जाना जाता है। 14, प्रसिद्ध शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? इन विच फील्ड इज द प्रेस्टिजियस शांति स्वरूप भटनागर प्राइज अवार्डेड? ए आर्किटेक्चर स्थापत्य कला, बी जर्नलिज्म यानी पत्रकारिता, सी साइंस एंड टेक्नोलॉजी या डी संगीत। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी विज्ञान और तकनीक में। भारत में विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुरस्कार यही शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार है और ये पुरस्कार वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR द्वारा दिया जाता है। 15th क्वेश्चन, इंग्लिश चैनल को तैरकर पार करने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? ए आरती साहा, बी उज्ज्वला राय, सी निशा मिलेट या डी कर्णम मल्लेश्वरी। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए आरती साहा। आरती साहा ने 1959 में इंग्लिश चैनल को तैरकर पार किया था। 16, रजिया पहली महिला मुस्लिम शासक भारत के किस तुर्क शासक की बेटी थी? ए शमसुद्दीन इल्तुतमिश, बी कुतुबुद्दीन ऐबक, सी मुइजुद्दीन बहराम या डी गयासुद्दीन बलवन। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए शमसुद्दीन इल्तुतमिश। और
हमारे पिछले वीडियो में इनके बारे में पहले भी जिक्र हुआ था कि कुतुब मीनार का निर्माण शुरू तो किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, लेकिन उसको पूरा कराया था शमसुद्दीन इल्तुतमिश ने, जो कुतुबुद्दीन ऐबक के दामाद भी थे। 17th क्वेश्चन, राजा टोडरमल निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट के शासनकाल के दौरान राजस्व मंत्री यानी रेवेन्यू मिनिस्टर थे? ए हुमायूं, बी शाहजहां, सी जहांगीर या डी अकबर। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी अकबर। अकबर के शासनकाल के दौरान राजा टोडरमल रेवेन्यू मिनिस्टर यानी राजस्व मंत्री थे। 18th, जहांगीर के काल में मुगल दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज कौन था? ए पॉल कैनिंग, बी कैप्टन विलियम हॉकिंस, सी विलियम एडवर्ड या डी राल्फ फिच। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है कैप्टन विलियम हॉकिंस, ऑप्शन बी। कैप्टन विलियम हॉकिंस 1608 में जहांगीर के दरबार में आए थे और उन्होंने उनसे भारत के साथ व्यापार करने की परमिशंस ली थी। 19th, किसी राज्यसभा सदस्य के लिए भारत का प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम उम्र क्या है? ए 18 साल, बी 25 साल, सी 30 साल, डी 35 साल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी 30 साल। राज्यसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष है और प्रधानमंत्री बनने के लिए भी यही न्यूनतम आयु फिर राज्यसभा के सदस्य के लिए लागू होगी। हमारे सौरमंडल का सबसे निकटतम तारा कौन सा है? विच इज द क्लोजेस्ट स्टार टू आवर सोलर सिस्टम? ए अल्फा सेंचुरी, बी बीटा सेंचुरी, सी प्रोक्सिमा सेंचुरी या डी बर्नार्ड। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी प्रोक्सिमा सेंचुरी। अब सूर्य भी एक तारा है हमारा सन, तो लेकिन वो तो हमारे सोलर सिस्टम का ही एक भाग है। इसमें पूछा गया कि सोलर सिस्टम के सबसे नजदीक, यानी कि सोलर सिस्टम के अंदर की हम इसमें गिनती नहीं कर रहे हैं, जो सोलर सिस्टम के बाहर सबसे नजदीक है वो है प्रोक्सिमा सेंचुरी। अगर हमारी पृथ्वी से पूछा जाए कि पृथ्वी से सबसे नजदीक कौन सा है, तो ऑब्वियसली हमारा सूर्य, हमारा सन जो है वो सबसे नजदीकी तारा है हमारी पृथ्वी से। क्वेश्चन 21, कौन सा एक ऐसा महाद्वीप है जिसमें से होकर कर्क, भूमध्य और मकर रेखाएं गुजरती हैं? अब इनको इंग्लिश में क्या कहते हैं? Which is the continent through which the Tropic of Cancer, the Equator and the Tropic of Capricorn pass? ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, बी साउथ अमेरिका, सी एशिया या डी अफ्रीका। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी अफ्रीका। अफ्रीका सेकंड लार्जेस्ट कंटिनेंट है और इसमें से तीनों ये जो महत्वपूर्ण रेखाएं हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ये तीनों इसमें से पास होती हैं और ये तीनों अक्षांश रेखाएं हैं जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती हैं ग्लोब पर। 22, प्रथम संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान में क्या जोड़ा गया? ऑप्शन ए 9वीं अनुसूची यानी 9th शेड्यूल, 10वीं अनुसूची, 7वीं अनुसूची या 12वीं अनुसूची। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए 9th शेड्यूल। और 9th शेड्यूल किस बारे में है? ये प्रथम संशोधन 1951 द्वारा 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया, जिसमें भूमि सुधार कानूनों को शामिल किया गया। 23, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों को शैक्षिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार देता है? Which article of the Indian Constitution grants minorities the right to establish and administer educational institutions? A. Article 40, B. Article 10, C. Article 30, D. Article 20। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी आर्टिकल 30।
आर्टिकल 30 अल्पसंख्यकों यानी जैसे भारत में अल्पसंख्यक कौन है, सिख हैं, मुस्लिम हैं, क्रिश्चियंस हैं, तो इनको अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार देता है। अब ये साइंस का क्वेश्चन आ गया। दबाव की एसआई इकाई क्या है? दबाव जो पढ़ने वाले बच्चों पर भी बहुत होता है, लेकिन क्या उस दबाव को नापा जा सकता है? नहीं, ये उसकी इकाई नहीं है। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर? ए न्यूटन प्रति वर्ग सेंटीमीटर, बी न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, सी न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। अच्छा, ऊपर वाले में प्रति नहीं है, न्यूटन स्क्वायर मीटर है खाली। ऑप्शन डी न्यूटन वर्ग सेंटीमीटर। तो इसमें ये थोड़ी सी यहाँ पर ट्रिक लगा दी, देखो प्रति को छोड़ दिया ना, बी और सी में और कोई डिफरेंस नहीं है बाकी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर या न्यूटन पर स्क्वायर मीटर। दबाव की एसआई इकाई पास्कल है, जो न्यूटन प्रति वर्ग मीटर के बराबर होती है। लास्ट क्वेश्चन हमारा 25th क्वेश्चन। 37 डिग्री सेल्सियस 37 डिग्री सेल्सियस तापमान लगभग किसके बराबर होता है? 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट, 99.4 डिग्री फ़ारेनहाइट, 97.4 डिग्री फ़ारेनहाइट या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट जो 37 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है, ये मानव शरीर का सामान्य तापमान है। यानी कि हम जो आमतौर पर डॉक्टर के पास जाते हैं, वो जो हमारा टेम्परेचर बताता है, तो वो डिग्री फ़ारेनहाइट में बताता है। तो नॉर्मल जो ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर है वो 98.6 डिग्री है। और जो हम अपना मौसम का हाल जब जानते हैं, दिन का टेम्परेचर हम देखते हैं, तो वो हमारा बताया जाता है कि आज सर्दियों में 22 हो गया है, गर्मियों में 45 तक चला जाता है, उससे भी ऊपर चला जाता है कई जगहों पर। तो मानव शरीर का अगर डिग्री सेल्सियस में देखा जाए तो 37 डिग्री है नॉर्मल टेम्परेचर, और अगर डिग्री फ़ारेनहाइट में देखा जाए तो 98.6 डिग्री है नॉर्मल टेम्परेचर। तो ये थे हमारे आज के कुछ क्वेश्चंस, और मुझे उम्मीद है कि आपने ये क्वेश्चंस अपने साथ में नोटबुक लेके किए होंगे। आपका जो भी स्कोर हो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और साथ ही आगे भी ऐसे ही बहुत ही जानकारी से भरे हुए और यूज़फुल वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए पास करो टेस्ट। और पास करो टेस्ट के जो लिंक्स हैं वो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं, ताकि वो भी कुछ नया सीख सकें, कुछ इस जानकारी का लाभ उठा सकें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब पास करो टेस्ट।